हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी दिल्ली में रहने वाले प्रशांत की है। प्रशांत ने बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट करके सिविल इंजीनियर बन गया था और दिल्ली में ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन की थी। प्रशांत के पापा ओम प्रकाश जी एक रिटायर्ड टीचर थे और उसकी माँ विमला हाउसवाइफ थी। एक दिन की बात है, प्रशांत अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे। तभी उसके बॉस उसको अपने कैबिन में बुलाते हैं और कहते हैं, हमारे कंपनी को बिहार के छोटे से गांव हरपुर में मॉल बनाने का ऑर्डर मिला है। तुम्हें वहां पर 1 महीने के लिए जाना पड़ेगा ताकि अच्छे से काम स्टार्ट हो सके, और इसके लिए तुम्हें कल ही बिहार के लिए निकलना होगा। ठीक है सर, मैं कल ही बिहार के लिए निकलता हूँ। फिर प्रशांत शाम को घर आता है और अपने मम्मी पापा को बताकर अगले दिन ट्रेन से हरपुर पहुँच जाता है। वहाँ पर जाकर वह कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवाता है। प्रशांत दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता था ताकि काम जल्दी से खत्म हो सके और वह वापस दिल्ली जा सके। उस गांव के लोग प्रशांत को आते जाते देखते रहते और मुस्कुरा कर चले जाते, तो प्रशांत भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देता। एक रात की बात है, प्रशांत अपने कमरे में बैठकर खाना खा रहा था। तभी प्रशांत के कमरे में 4 हट्टे कट्टे आदमी हाथ में बंदूक लिए घुस आए और प्रशांत को जबरदस्ती उठा के ले गए। प्रशांत कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो प्रशांत को एक कमरे में ले गए और हाथ में कुछ कपड़े देकर एक आदमी बोला, ये कपड़े पहन लो, आज तुम्हारी शादी है मेरी बहन से। प्रशांत एकदम स्तब्ध हो गया। कुछ लड़खड़ाते शब्दों से बोला, शादी? मैं नहीं जानता आपकी बहन को, आप किसी गलत लड़के को उठा लाए हैं। हम बिल्कुल सही लड़के को लाए हैं। मैं तो आपको जानता भी नहीं कि आप कौन है। तुम दिल्ली में रहते हो ना अपने माँ बाप के साथ, सिविल इंजीनियर हो ना, अच्छा कमाते हो और तुम्हारे अंदर कोई ऐप भी नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक हो मेरी शीतल के लिए। यह सुनकर जैसे प्रशांत को सांप सूंघ गया हो, थोड़ा लड़खड़ाते हुए प्रशांत बोला, तुम्हें मेरे बारे में ये सब कैसे पता? अरे अपनी बहन ब्याह रहे हैं तुमसे तो जानकारी तो करनी पड़ेगी। ऐसे ही थोड़ी किसी के साथ भेज देंगे अपनी प्यारी बहन को। मेरी शादी? सर मेरी पहले से एक गर्लफ्रेंड है। रहने दो, लड़की से बात तो तुमसे होती ना, गर्लफ्रेंड बनाओगे। सब पता किया है तुम्हारे बारे में, ज्यादा नाटक ना करो। पर मैं तो नहीं जानता तुम्हारी बहन को। शीतल नाम है, सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, समझदार है। तुम्हें चिराग लेकर भी ना मिलेगी शीतल जैसी। ये सब सुनकर प्रशांत का सिर चकराने लगा और खुद को संभालते हुए प्रशांत ने बचने के लिए यूं ही बोल दिया। पर प्रशांत कुछ बोल पाता उससे पहले ही प्रशांत के मुंह पर एक जोरदार मुक्का लगा और अगले पल शादी के मंडप में प्रशांत की आंखें खुली। चारों ओर बंदूकधारी प्रशांत को घूरे जा रहे थे, जिससे प्रशांत की जबरदस्ती शादी कराई जा रही थी। बगल में पंडित जी बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे और उसके बाद थोड़ी देर में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद प्रशांत को एक कमरे में भेज दिया गया, जहां बिस्तर पर उस मुस्टंडे की बहन दुल्हन बनकर बैठी थी। प्रशांत के मन में ढेरों विचार चल रहे थे और वह भुनभुना रहा था, मैं इस शादी को नहीं मानता। मैं वापस जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दूंगा। इतने में बाहर से आवाज आई, ऐसा सोचना भी मत। और साथ में आई गोली की आवाज। इन लोगों के बंदूक से इतने लगाव से प्रशांत की गिड़गिड़ी बन रही थी और फिर सोचा, जान बची तो आगे की सोच पाऊंगा। यही सब सोचते सोचते प्रशांत कमरे के कोने में पड़े सोफे पर सो गया। फिर 2 दिन बाद प्रशांत की विदाई की गई। साथ में 2 मुस्टंडे भी प्रशांत के और उस दुल्हन के साथ दिल्ली आए। प्रशांत घर पहुंचा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर दुल्हन का मुस्टंडा भाई खड़ा था और पीछे से प्रशांत की माँ स्वागत के लिए पूजा की थाली लेकर आई। ये देखकर प्रशांत बिल्कुल टूट चुका था और सोच रहा था, ये लोग यहाँ भी आ गए। हे भगवान, अब कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रशांत के माँ पापा शीतल से घुल मिल गए थे। प्रशांत शीतल से कोई मतलब न रखता था। प्रशांत को लगता था कि माँ पापा शीतल के भाई के दबाव में आकर ऐसा कर रहे हैं। एक दिन मौका देखकर प्रशांत ने माँ से पूछा, मुझे पता है माँ, आप सब ये दबाव में आकर कर रहे हो ना। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, शीतल बहुत ही अच्छी लड़की है।
हम कितनी भी कोशिश कर लेते पर ऐसी बहू ना ढूंढ पाते। और किसका दबाव, इसका भाई तो तुम्हारे आने के बाद ही चला गया था। प्रशांत को लगा कि उसकी माँ को सदमा लग गया है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। एक दिन जब प्रशांत ऑफिस से वापस आया तो देखा पापा के सिर पर पट्टी बंधी थी, चेहरे पर दर्द के भाव साफ साफ दिख रहे थे। ये सब देखकर प्रशांत का खून खौल उठा और प्रशांत ने आओ देखा न ताओ, बस शीतल को देखते ही प्रशांत ने 2 थप्पड़ लगा दिए और उसे सुनाना शुरू कर दिया। और न जाने प्रशांत क्या क्या बोले जा रहा था। तभी उसकी माँ विमला ने पीछे से प्रशांत का हाथ खींचते हुए जोर से बोली, तू जानना नहीं चाहेगा कि क्या हुआ, बस बकबक ही किए जा रहा है। आज अगर शीतल ना होती तो शायद आज तेरे पापा जिंदा ना होते। ये क्या कह रही हो माँ? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आज तेरे पापा और मैं बैंक से पैसे निकालकर जब बाहर आए तो 2-3 बदमाश लड़के ने हम पर हमला कर दिया और तेरे पापा का सिर दीवार में लग गया। वो लोग चाकू लेकर हमारी तरफ ही बढ़ रहे थे कि शीतल ने एक को पकड़कर ऐसा धोबी पचाड़ दिया कि बाकी सब डर के भाग गए और फिर उसको पुलिस हिरासत में दे दिया गया। बाकी भी पकड़ लिए जाएंगे जल्दी। मैंने पहले भी कहा है तुझसे कि शीतल जैसी बहू हम ढूंढ नहीं पाते तुम्हारे लिए, पर तुझे तो नाक चढ़ाने से ही फुर्सत नहीं है। इतना कहकर प्रशांत की माँ प्रशांत के पापा के पास चली गई और प्रशांत को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी और वह सोचे जा रहा था, मैंने बिना कुछ जाने उसे 2 थप्पड़ लगा दिया और कितना भला बुरा सुना दिया था उसको। शीतल रसोई घर में थी तो प्रशांत उससे माफी मांगने के लिए उसके पास गया। वो प्रशांत को रसोई में देखकर बोली, जी आपको कुछ चाहिए? शीतल इतनी शांत और सहज थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो जवाब के इंतजार में प्रशांत की ओर देख रही थी। मुझे जी, माफ कर दो इसमें शीतल, आपकी कोई मैंने गलती बिना कुछ नहीं। जाने तुम्हारे ऊपर आपकी हाथ जगह उठा मैं दिया और होती तुम्हें बहुत तो भला मुझे बुरा भी कहा। ऐसा ही लगता। आप परेशान ना हो, पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है चोट ज्यादा गहरी नहीं है। शीतल दिन रात अपने सास ससुर की सेवा करती रहती। उसकी सेवा के कारण प्रशांत के पापा 4-5 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो गए थे और प्रशांत के अंदर का क्रोध भी अब तक बिल्कुल खत्म हो चुका था। रात में जब वो कमरे में आए तो प्रशांत ने बेड पर बैठे हुए उत्सुकतावश शीतल से पूछा, तुम इतनी अच्छी और समझदार हो कि कोई भी तुमसे शादी कर लेता, फिर ऐसे बंदूक के जोर पर क्यों शादी की तुमने? दूल्हा खरीदने से अच्छा है कि बंदूक के जोर पर ही हासिल कर ले। अगर तुम मुझसे परेशान हो तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। जी मेरे लिए तो ये 7 जन्म का रिश्ता है। आप ये प्रीत तोड़े तो तोड़े, मैं नहीं तोड़ सकती। प्रशांत सोचने लगा। वैसे तो शीतल ठीक ही कह रही थी। पिछले साल बुआ की बेटी की शादी में सिर्फ शगुन के नाम पर ही इतना दान दहेज दे गया था कि 2 ट्रक, 2 मेटाडोर और 4 गाड़ियों में सामान रख कर गया था। एक गाड़ी तो मैं खुद चला कर ले गया था। दहेज लेना देना तो गलत बात है, फिर भी बंदूक के बल पर शादी कराने का विचार कहाँ से है तुम्हारे गाँव में? बहुत साल पहले हमारे गांव में ब्रजभान बाबा रहा करते थे। काफी रसूखदार थे वो, काफी ऊंची शान और शौकत थी उनकी। गांव में उनकी एक बेटी थी रानो। वो बहुत ही खूबसूरत थी, मानो स्वर्ग से किसी अप्सरा ने ही जन्म लिया हो। हृदय से भी कोमल थी, सबका ध्यान रखने वाली एक नेक इंसान। सब उन्हें रानो बुआ कहते थे। एक बार ब्रजभान बाबा का एक दोस्त रानो बुआ के लिए पास के गांव से एक बहुत बड़े परिवार से रिश्ता लाया। उनकी कोई दहेज की मांग भी नहीं थी, बस रीति रिवाज के साथ शगुन के साथ बहू चाहिए थी उन्हें। बात जम गई और ब्रजभान बाबा ने पूरी शान और शौकत से रानो बुआ को विदा कर दिया। धीरे धीरे रानो बुआ की ससुराल से कभी शगुन तो कभी किसी जरूरत के नाम पर पैसे, तो कभी जेवर, तो कभी जमीन और न जाने क्या क्या ना मांगा जाने लगा। जब बाबा ना दे पाते या देर कर देते तो रानो बुआ को तरह तरह से प्रताड़ित करते। रानो बुआ के भाई वीरभद्र को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता था। वो बुआ को वापस लाना चाहते थे, पर बाबा कहते धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर पर भरोसा रखो। फिर जब रानो बुआ के ससुराल वालों ने बाबा से सब कुछ ले लिया तो रानो बुआ उनके लिए बेकार हो गई और फिर उनके ससुराल वालों ने उन्हें जलाकर मार डाला। वो सज धज के विदा हुई थी ससुराल के लिए। वहाँ से वापस एक मुट्ठी भर राख बनकर कलश में आई। ब्रजभान बाबा इस सदमे से तुरंत चल बसे और उनके भाई वीरभद्र के शरीर में मानो खून नहीं सैलाब बह चला हो, उफनते ज्वाता का।
और उन्होंने गोली दाग दी रानो बुआ के ससुराल वालों में और आग लगा दी उस मनहूस घर को जहां रानो बुआ की चीख दफन थी। तब से उन्होंने ठान लिया कि इस गांव की कोई लड़की फिर किसी दहेज के लोभी दरिंदों की भेंट नहीं चढ़ेगी और उठा ली बंदूक। ये सब सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ कि कैसे दहेज के लोभी इंसान को इंसान नहीं समझते। आज रविवार था, प्रशांत की छुट्टी का दिन, तो प्रशांत जरा देर से जागा। जब आँख खुली तो घर में ठहाकों, मुस्कुराहटों और चहचहाटों की आवाज़ से माहौल खुशनुमा बना हुआ था। कमरे से बाहर निकलकर देखा तो माँ, पापा और शीतल आपस में बात करते हुए खिलखिला रहे थे। कितनी मासूम, उन्मुक्त और प्यारी मुस्कान थी उसकी। प्रशांत ने जैसे मंत्रमुग्ध हो उसे निहार रहा था कि पापा ने प्रशांत से कहा, वहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, यहाँ पर आकर बैठ। वो पहली बार था जब शादी के बाद से प्रशांत शीतल के बराबर में बैठा था, पर तब के और अब के जज्बातों में जमीन आसमान का अंतर था। तब प्रशांत उससे दूर जाना चाहता था और आज प्रशांत उसकी ओर खींचता ही चला जा रहा था और मन ही मन में पूर्ण रूप से उसका हो चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी पसंद आई हो।